अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से की थी कि इस हलवे की रेसिपी आप जल्दी से अपलोड करें, लेकिन रेसिपी को अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसकी एडिटिंग का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस सब से गुजरते गुजरते काफी दिन गुजर जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब गर्मियां आने वाली है तो ये सर्दियों में जल्दी से व्यूअर्स बना के ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही उम्दा और लजीज हलवा होता है, इसको आप शाही हलवा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं, तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं, तो उससे इसका जो जायका है वो और ज्यादा खुश जायका हो गया। आपको देखने में भी लग रहा होगा, मुझे हलवे का ये वाला कलर अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये जो लेमन सा कलर होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे सम टाइम ऑरेंज कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और नेचुरल बनाए तो इसको गोल्डन भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस कलर से इसका जो देखने में है ये अट्रैक्शन इसकी बढ़ जाती है। तो आज मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाएं। स्टे कनेक्टेड। तो हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देचका लिया, उसमें मैंने ले लिया है पानी। पानी की क्वांटिटी है 5 किलो और अब मैं इसमें जो इलायची है वो ऐड कर रही हूँ। छोटी इलायची, हरी इलायची इसको बोलते हैं। इसको आप खोल सकते हैं ताकि इसके जो दाने हैं वो भी ऐड हो जाए और इसके छिलके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी खुशबू हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी की क्वांटिटी है 1.5 किलो। ठीक है, ये क्वांटिटी आपने नोट डाउन करते जाना है। वैसे ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा क्वांटिटी है क्योंकि हमारे घर में एक खत्म था तो उसके लिए मेरी अम्मी ये स्पेशल हलवा बना रही थी। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच कलर। कलर आप कोई भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमें ये वाला कलर चाहिए था इसलिए हमने ये वाला ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से आप उबाल आने देंगे। जैसे ही ज्यादा से उबाल आ जाएंगे आपको लगेगा कि ये अच्छे से पक चुका है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये उबाल आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। तो एक आप छलनी ले लें, देखिए जैसे मैंने लिया है, और इसमें जो इलायची की पील्स थे उसको आप निकाल लें। ठीक है, अब क्या किया मैंने, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। घी कौन सा, कितनी क्वांटिटी है, घी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी है 1.5 किलो। ठीक है, इसमें जो चीनी ऐड की थी उसकी क्वांटिटी भी 1.5 किलो थी। अब जो हमने घी इसमें ऐड किया है इसकी क्वांटिटी भी 1.5 किलो है। तो हम इसको वेट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आपने इसको लो फ्लेम पे रखना है, इतने में ये मेल्ट हो जाएगा। अब ये देखिए सारा का सारा घी है जो हमारा वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर है तकरीबन 2 टीस्पून। इलायची के जो दाने होते हैं छोटी इलायची के, वो मैंने इसमें पीस के ऐड कर दिए हैं। तो अब इसकी आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने जो सूजी ऐड करनी है ना इसमें, उसकी क्वांटिटी भी 1.5 किलो है। ठीक है, सबसे पहले हमने चीनी ऐड की थी, चीनी की क्वांटिटी थी 1.5 किलो। वो हमने चाशनी बना के सीरा सा बना के रख लिया था। फिर हमने क्या किया, दूसरे साइड पे घी लिया, घी की क्वांटिटी भी 1.5 किलो थी और फिर उसमें हमने ऐड कर दिए थे इलायची पाउडर। ठीक है, इलायची पाउडर जैसे ही थोड़ा सा पकना स्टार्ट हुआ तो अब हमने इसमें सूजी ऐड कर दिया है। सूजी ऐड करने के बाद इसकी क्वांटिटी भी 1.5 किलो थी। ऐड करने के बाद आपने इसको बस चम्मच हिलाते रहना है, पास ही रहना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसको मूव करते रहना है आपने। तो ये देखिए बबल्स कैसे बनना स्टार्ट हो गया। आपने सूजी को तकरीबन भूनना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप सूजी को भून लेंगे तो जो सीरा हमने बना के दूसरी साइड पे रखा था जिसको चाशनी भी बोलते हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए ये ऑयल रिलीज करेगी। जो सूजी है ना, जैसे जैसे पकना स्टार्ट होगी, देखिए इसने ऑयल रिलीज कर दिया। तो आपने तब तक वेट करना है, सूजी को तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे। ठीक है, 20 से 25 मिनट्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसमें शायद कम टाइम लगे, लेकिन ये क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए जो सूजी ने ऑयल रिलीज करते हुए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया। तो अब ये देखें ऑयल रिलीज हो चुका है इसका अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो चाशनी हमने बनाई थी चीनी की और इलायची पाउडर की और उसमें कलर ऐड किया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया इसमें। और कैसे एकदम से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसको बहुत ध्यान से आपने ऐड करना है क्योंकि ये एकदम से
इसके बबल्स बनना तेजी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है और अब आपने इसको लो फ्लेम पे कर देना है, क्योंकि मीडियम भी हाई होगा, मतलब मोर देन नॉर्मल होगा, तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है और ये फौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कस्टर्ड हम जैसे ही ऐड करते हैं तो वो साथ साथ थिक होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरी जो मैंने क्रश कर ली थी, कोकोनट, और इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश को मैंने पहले भिगो दिया था और वो जैसे ही थोड़ी सी फ्लफी हो गई थी तो फिर मैंने उसका पानी ड्राई कर लिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कोकोनट क्रश की हुई और इसके बाद अलावा ऐड की है इसमें किशमिश। ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब आप चाहें तो बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें ही ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको आप डेकोरेशन या प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन के लिए बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रख लिया, क्योंकि जब तक उसकी खुश जायका शक्ल नहीं होगी तो खाने में मजा नहीं आएगा। ये देखिए तकरीबन हलवा हमारा रेडी है और जैसे ही ये ऑयल रिलीज करेगा तो हमें लगेगा कि अब ये कंप्लीटली रेडी हो चुका है, क्योंकि थिकनेस भी इसकी काफी हो चुकी है। तो अब इसने ऑयल रिलीज कर दिया, एक दफा चख लें कि चीनी कम तो नहीं है और फिर आप इसको अपने गेस्ट में सर्व करें। तो देखें ये कितनी खुश जायका इसकी शक्ल लग रही है। इसको मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट के साथ सर्व किया और तमाम मेरे जो खाने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आया और कुछ व्यूअर्स ने इसकी बहुत अरसा पहले से फरमाइश की हुई थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं रेसिपी शेयर करूं। आई होप मेरी अम्मी की ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।